Hey everyone, let's go and start the weekly analysis of बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। कैसे नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी प्ले आउट कर सकता है, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, एंड हम ये भी देखेंगे कि मंडे को हम किस तरह से बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। करंटली मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए सेटअप से वीडियो नहीं आ रहा है। फेस कैम भी ऑफ है बिकॉज लाइटिंग का बहुत सारा इशूज है, तो इसलिए फेस कैम ऑफ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। एज आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। अच्छा, बैंक निफ्टी में अगर हम वीकली एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं तो हमें दिख रहा है कि लास्ट जो ये 21 अक्टूबर वाला वीक था, उसके बाद मार्केट बैंक निफ्टी मेजरली एक जोन पे ही खड़ा हुआ था। अभी भी दो दो वीक का कैंडल काइंड ऑफ वॉलेटाइल ही हुआ है, तो ट्रेंडिंग विंग हम एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। बिकॉज अगर हम ये लेवल को देखते हैं ना, तो बहुत दिन से ये लेवल को होल्ड करके बैठा है। लगभग एक दो तीन चार पाँच पाँच हफ्ता हो गया कि मार्केट इसी लेवल के आसपास होल्ड करके बैठा है। अब हमारे पास कौन सा लेवल है जहां पे मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन था। ये ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट बहुत बहुत ज्यादा रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, बहुत ज्यादा वॉलरेटिलिटी शो कर रहा है। अब विक्स भी धीरे धीरे कम हो सकता है बिकॉज जो यूएस का वोट का रिजल्ट था वो आ गया। इंडिया का इन्फ्लेशन का रेट है वो आने के बाद एक ट्रेंडिंग वीक मार्केट, इंडिया का इन्फ्लेशन का रेट रिजल्ट 12 नवंबर को है, उसके बाद वो इन्फ्लेशन डाटा एक बार आ जाता है तो मार्केट ट्रेंडिंग पे पकड़ सकता है। तो नेक्स्ट वीक का कैंडल अगर मुझे एक्सपेक्ट करना है तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा, या तो ये फिर से एक बार वॉलेटाइल वीक आ सकता है, या फिर लेटर हाफ ऑफ द वीक एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और ये 13 नवंबर के बाद से बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद होने वाला है, तो लिक्विडिटी भी एक थोड़ा सा इशू हो सकता है। हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को तो एक बार देख लेते हैं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है अपसाइड में इक्वल हाइस पड़ा हुआ है। थर्ड टाइम यहाँ पे जाके मार्केट ने ट्राई किया, नहीं हो पाया, सेलिंग प्रेशर इतना हाई था, फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम ब्रॉडर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मैक्रो का, तो काइंड ऑफ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ अपसाइड के लिए नहीं रेडी हो रहा है, बिकॉज बहुत सारा डाटाज एंड बहुत कुछ है। बट अगर हम सब कुछ छोड़ के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो मार्केट इक्वल हाइज लेने आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा। तो उसके लिए हम कैसे रेडी हो सकते हैं? सबसे पहला और इजीएस्ट वे हो जाएगा, अगर मार्केट 52,000 के ऊपर निकलता है तो हम एक बार बाई करके हमें मजा आ सकता है। बिकॉज आप देख रहे हो सेलिंग प्रेशर हाई है, इसके ऊपर एक बार निकलेगा, मार्केट ट्राई करेगा, बहुत ज्यादा ट्राई करने की कोशिश करेगा मार्केट की, इसको क्रॉस करके इक्वल हाइज एक बार ले ले और फिर ऊपर के आसपास से गिरे, अलग बात है, बट बहुत ज्यादा ट्राई करने की कोशिश कर सकता है। तो ये वाला हमें बिल्कुल नजर बना के रखना है कि 52,000 के ऊपर क्या मार्केट सस्टेन हो रहा है, क्या कौन सा लेवल अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सारा चीज हमें देखना पड़ेगा। ओके, अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है और फिर से नीचे की तरफ आता है, तो ऑब्वियसली मार्केट के पास इमीडिएट जो सपोर्ट होगा वो 51,000 के आसपास होगा। बिकॉज ये वाला जो कैंडल बना था, एक पावर कैंडल था, अच्छा खासा यहाँ से बाइंग आया था, तो यहाँ पे एक बार मार्केट रुक के फिर हो सकता है वो अपना जर्नी इक्वल हाइस की तरफ कंटिन्यू करे। अदरवाइज वो एक प्राइस का एक्शन बना के ये जो मेजर रेंज है इसको तोड़ दे। और अगर ये होता है तो मार्केट पे हमें थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है, जो कि आने का चांसेस भी हाई है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम 4 आवर का चार्ट में जाएंगे, 4 आवर तो उतना खास है नहीं, 1 आवर का चार्ट में जाएंगे तो कुछ चीजें हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम ठीक से देखते तो जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे अगर हम ठीक से देखते जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे अगर हम ठीक से देखते हैं मार्केट को, तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो बाइंग हुआ था, सेलिंग जो हुआ है ना, धीरे धीरे फर्स्ट मतलब डे के पहले ही हाफ में सेलिंग आ रहा है, उसके बाद मार्केट होल्ड कर रहा है। डे के पहले ही हाफ में सेलिंग आ रहा है, फिर मार्केट होल्ड कर रहा है, इस तरह से सेलिंग आ रहा है। तो अब मंडे को कैसे मार्केट प्ले करेगा? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट, अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चले जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा आईसीस वगैरह है जो कि आप लोगों को समझाने में हेल्प होगा। अगर हम 15 मिनट का चार्ट पे चले जाएंगे, तो जितना हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट यूज टू मैक अगर ऊपर से इस तरह का एक ट्रेंड लाइन जैसा हमें जाने को देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट कोई भी अपना डायरेक्शन में चेंज करता है, कोई भी डायरेक्शन में चेंज करता है, इन द सेंस ऑफ कैसे डायरेक्शन में चेंज करने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है कि अपना इक्वल लोस का लिक्विडिटी ले लिया, अपना लोस का लिक्विडिटी लेके फिर वो प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ बना रहा है, ये एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज अपसाइड की तरफ बना के थोड़ा साइडवेज हो गया और फिर नेक्स्ट डे को तोड़ सकता है, ये एक तरीका हो सकता है। तो अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, तो इसके ऊपर निकलते ही बाइंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है, मतलब इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई करने के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं देखूंगा वही वाला चीज 52,000 51,950 के ऊपर क्या मार्केट सस्टेन हो रहा है। अगर सस्टेन होकर फिर निकलता है ना, तो वो इक्वल हाइस तक जर्नी एक बार प्रोसीड करेगा 600-700 पॉइंट के लिए, वो एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो इसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आईसी खड़ा हुआ है, ये एरिया के आसपास एक आईसी खड़ा हुआ है, तो ये आईसी के आसपास से अगर मुझे बाइंग सिनेरियो कुछ देखने को मिलता है, लगभग लगभग 51,350 360 ये एरिया से आसपास से, तो मैं एक बार यहाँ से मार्केट को एक बार बाइंग करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके ये एरिया लिक्विडिटीज तक का एक बार टारगेट लेके चल सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, तो कैसे हम ट्रेड करेंगे?
अगर मार्केट, सॉरी फॉर द नॉइस, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है 52,900 950 के ऊपर, अगर ये एरिया के आसपास गैप अप ओपन होता है ना, हाई 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 चांसेस है कि मार्केट उसी दिन इक्वल हाइज ले लेगा। तो उसके लिए कैसे रेडी रहना पड़ेगा, एक 15 मिनट का कैंडल अगर अच्छा खासा बुलिश कैंडल आ गया और उसके ऊपर मार्केट निकल गया, या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम में हमें कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल गया, थोड़ा सा लिक्विडिटी लेते हुए कुछ अच्छा खासा देखने को मिल गया, तो मैं वहां पे एक बार बाइंग करूंगा इक्वल हाइज तक का टारगेट के लिए। बहुत बड़ा गैप अप मजा खराब हो जाएगा, क्यों, बिकॉज इतना बड़ा गैप अप पे फिर ऑलरेडी एक रैली हो जाएगा। मैं उल्टा वहां पे ट्राई करूंगा कि इक्वल हाइज लेने के बाद अगर कुछ लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह मिलता है तो वो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर 53,000 के आसपास से एक बार मार्केट को शॉर्ट किया जा सकता है, बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे, एक सेकंड, इनकेस अगर मार्केट, जस्ट अ सेकंड, इनकेस अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे, ये जो एरिया है, ये एरिया के नीचे, ये लगभग आईसीस के नीचे, तो बहुत बड़ा गैप डाउन पे मार्केट पे एक पैनिकनेस आ सकता है, बिकॉज आईसीस के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, आईसी सेटअप के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो वो आईसी ऑलरेडी वॉइड है। अब उसके नीचे मार्केट एक बार ट्राई करेगा लगभग 50,400 तक एक बार प्रोसीड करने के लिए, इनकेस अगर मार्केट आईसी के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो वहां पे पैनिक थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल सकता है। अगर लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर वगैरह मिला तो ठीक है, नहीं तो अच्छा ट्रेड लेके मजा नहीं आएगा। छोटा मोटा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वेट कर लूंगा आईसी सेटअप का एक बार एक्टिवेशन का। अगर आईसी एक्टिवेट हो जाता है बढ़िया बात है, अगर आईसी है तो रिएक्शन तो जरूर आएगा, रिएक्शन दे देगा, अगर फिर तोड़ रहा है तो मैं तुरंत वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल 50,400 का टारगेट के लिए। देखिए मैं बिल्कुल आपको विदाउट एनीथिंग बिल्कुल टेक्निकल लेवल्स बता रहा हूँ, बाकी तो एक बायस्ड हमेशा हमेशा सबका होता है। इक्वल हाइज है मार्केट, इक्वल हाइज लेके मार्केट डिसाइड कर सकता है उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो इक्वल हाइज तक एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। चलिए एक बार हम निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं, निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। सबसे पहला तो चीज ये, निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन था जो 1 आवर 4 आवर में अच्छा खासा, अच्छा पहले एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम से चालू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ब्रॉडर इकोनॉमिक्स भी एक बार समझ में आ जाए। जस्ट अ सेकंड, अगर हम निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का देखते तो यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो सकता था निफ्टी में। अगर हम ठीक से देखते तो यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो सकता था, बट कैरेक्टर चेंज ना करता हुआ लिक्विडिटी ले लिया है मार्केट ने। अब मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर सकता है, अगर निकला तो अच्छा खासा अपसाइड की तरफ जा सकता है। निफ्टी लगभग एक ऊपर में इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, उसको लेने के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे एक इनएफिशिएंसी है लगभग 25,600 650 के आसपास, यहां तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। इनकेस अगर फिर से मार्केट 23,800 के नीचे निकलता है तो मार्केट ड्रैग डाउन हो सकता है 23,300 और उसके बाद 22,900 के आसपास तक, बिकॉज इसके यहां पे ट्राई किया, लिक्विडिटी लिया गया। अगर फिर से तोड़ता है, आई डोंट थिंक मार्केट इस बार खुद को होल्ड करेगा, और वो पहले एक बार बेयर्स खुश हो जाएंगे, उसके बाद दे विल गिव अप। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे तुरंत एक बार रिकवरी किया है, और ये जो एरिया का ऑर्डर ब्लॉक था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करके, मैंने बताया था बार बार कि बीटीएसटी मत कीजिएगा, बीटीएसटी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बीटीएसटी किए हैं कि ट्रम्प जीत गया अब तो मार्केट ऊपर ही ऊपर है, ऐसा नहीं होने वाला है, चांसेस बहुत कम था उसका होने का। उसके बाद ब्यूटीफुल ट्रैप करके मार्केट नीचे आया है, नेक्स्ट एक्सपायरी तक एक बार पेन हमें देखने को मिल सकता है। तो एक चीज को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, क्या लास्ट डे के हाई के ऊपर जाके सस्टेन हो रहा है, बिकॉज उससे ना आपको अर्ली ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम 1 आवर का चार्ट पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को भूलिएगा मत, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक अगर हम ठीक से देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन पे बहुत बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था, ऊपर में इम्बैलेंसेस भी है मार्केट के पास, ऑर्डर ब्लॉक एरिया से तोड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक को हम डिलीट कर देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को और जरूरत है नहीं। अब मार्केट क्या कर सकता है ना, अगर मार्केट ये कंटिन्यू करता है तो लास्ट डे का जो लो है, ये लो के नीचे निकलते ही लगभग 24,050 के नीचे निकलते ही मार्केट आईसी तक एक बार आ सकता है। आईसी के आसपास आने के बाद, आईसी तक एक बार आ गया और यहां से एक बार हम बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आईसी के ट्रेड के हिसाब से। इनकेस अगर आईसी का रिएक्शन आने के बाद फिर से वो तोड़ रहा है तो हाई चांसेस है मार्केट थोड़ा सा पैनिक मोड या फिर थोड़ा सा ड्रैग डाउन पे जा सकता है। ठीक है, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ना आते हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेट कीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 24266 ये जो डायनामिक ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन आ जाता है ना तो मार्केट इंबैलेंस तक प्रोसीड कर सकता है। बिकॉज अगर हम ठीक से देखेंगे 15 मिनट पे या 1 आवर पे कहीं पे भी एक प्राइस एक्शन आएगा तो ही जाके मार्केट अपसाइड के लिए रवाना हो सकता है। ठीक है, अगर हम अब 15 मिनट की चार्ट देखते तो वही वाला बात सिनेरियो हो जाएगा। लास्ट डे बहुत ज्यादा रेंज पे था मार्केट, लगभग आई मीन फ्राइडे के सेशन पे। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इसके नीचे निकलते ही एक बार मार्केट आईसी तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, सॉरी सॉरी फॉर द डिले। अब मार्केट एक बार आईसी तक प्रोसीड कर सकता है, अरे यार हाँ, मार्केट एक बार आईसी तक प्रोसीड कर सकता है ये एरिया तक, जो कि हो जाएगा लगभग मान के चलेंगे हम 23,900 960 970, ये एरिया तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। तो एक बार मार्केट अगर नीचे निकल जाता है फ्लैट ओपन होके तो लास्ट डे का जो लो है इसके नीचे निकलते ही हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को ये एरिया तक। यार मैकबुक इतना आई मीन आई एम सो सॉरी गाइज,
स्टे विथ मी, ओके। तो एक बार जैसे निकल जाता है 24,600 24,060 24,050 के नीचे, तो एक बार आईसी तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है, जो मार्केट को लेके आ जाएगा 23,960 970 तक, ठीक है। यहाँ से आईसी पे लेके हम एक बार मार्केट को अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ओके। अब अगर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ ना आते हुए ऊपर की तरफ निकलता है, तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये जो ट्रेंड लाइन है डायनामिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आया है ना, हमें फिर से एक बार प्राइस एक्शन चाहिए, बिकॉज ये अब एक डायनामिक डिमांड सप्लाई एरिया की तरह रिएक्ट कर सकता है। अगर यहाँ से सप्लाई क्रिएशन हो गया और उसके बाद अपना हाइस को तोड़ रहा है, तो ये सप्लाई फेक है। उसके बाद जैसे जाएगा 24,250 के ऊपर, या फिर जो भी ये प्राइस एक्शन बनाएगा, ये सप्लाई एरिया लेते हुए प्राइस एक्शन बना सकता है, सप्लाई के ऊपर जाके फिर सप्लाई को डिमांड बना के प्राइस एक्शन बना सकता है। तो हमें बस प्राइस का एक्शन चाहिए, जैसे आ जाएगा मैं बाई कर सकता हूँ मार्केट को। इम्बैलेंस जो पड़ा हुआ है लगभग 24,800, वहां तक एक डायरेक्शनल व्यू में लेके चल सकता हूँ। ये हो जाएगा मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे या ऊपर का। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो कैसे हम ट्रेड करने वाले? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन होगा, आधा घंटा मार्केट को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एटलीस्ट 10 बजे तक मार्केट को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर 10 बजे तक मार्केट सस्टेन कर दिया और फिर डे हाई को तोड़ रहा है, 10 बजे के बाद डे हाई को तोड़ रहा है, तो मार्केट का पहला टारगेट 24,540 का लिक्विडिटी हो जाएगा। उसके बाद मार्केट इम्बैलेंस तक जा सकता है। उसके लिए हमें बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को देख के चलना पड़ेगा, क्या दिन ट्रेंडिंग है या नहीं है। अगर मार्केट बहुत बड़ा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत मान के चलते 10 बजे, तो दूर की बात है, आधा घंटा भी नहीं, 15-20 मिनट के अंदर ही प्रेशर आ जाता है और फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे घुस जाता है, तो दो तरह का सिनेरी हो सकता है। पीडीसी से एक बार बाई किया जा सकता है, पीडीसी के आसपास से बाई करके अगर रिएक्शन अच्छा खासा आ गया और अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन आ गया, तो चलो बढ़िया बात है, हम अपसाइड की ट्रेड पकड़ के रख सकते हैं। इनकेस अगर पीडीसी से रिएक्शन आके वो फिर से तोड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट करने वाला हूँ। मार्केट 23,800 को पहला टारगेट बनाएगा, उसके बाद उसको जो करना होगा वो करने वाला है। अगर हम इंडिया विक्स को ठीक से देखेंगे, तो इंडिया विक्स अभी 14 के आसपास है, तो रेंज जो होने वाला है ना, ये हफ्ते का रेंज थोड़ा कम होने वाला है। जैसे लास्ट वीक का रेंज बहुत बड़ा था, अगर हम ठीक से देखेंगे, एक एक दिन में अच्छा खासा रेंज था, 400 पॉइंट किसी दिन हो गया लगभग मान के चलते, ये वाला दिन हो गया लगभग 300 पॉइंट। तो अब ये वीक पे रेंज कम होने वाला है, तो ऑब्वियसली जो लोग स्नाइपर्स करते हो, जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम पे हो, आप लोग स्नाइपर्स पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा और आरआर को बिल्कुल मेंटेन कीजिएगा। अच्छा कम स्टॉप लॉस आने वाला है, बिकॉज रेंज कम होने वाला है, तो स्टॉप लॉसेस भी कम होगा और टारगेट उसके अगेंस्ट अच्छा आने वाला है। तो ये वाला वीक मैं थोड़ा सा रेंज वीक का ही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। हो सकता है एक और वीक रेंज लेके फिर इन्फ्लेशन का डाटा आ जाए, फिर एक अच्छा खासा मार्केट अपसाइड या डाउन साइड के लिए रवाना हो जाए। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, आईसी के आसपास गैप डाउन ओपन होगा, तो मैं बिल्कुल एक बार बाई करने वाला हूँ। आईसी के नीचे गैप डाउन ओपन होगा, तो अगर देखिए गैप डाउन ओपन होने के बाद ना, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाएगा, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट डाउन, मतलब एक थोड़ा सा डाउन प्रेशर पे है। अगर इनकेस गैप डाउन ओपन हो गया 24,850 860 के आसपास, तो प्राइस एक्शन को मैं नहीं देखूंगा। एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाएगा, उसके नीचे निकलते मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। बहुत सारा इफ्स एंड बट्स एंड डोंट्स रहेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा चीजें देखना पड़ेगा। 1 आवर 4 आवर हो गया, कहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट, इमीडिएट कहाँ पे देखिए, क्योंकि मार्केट के पास ना इसको तोड़ेगा, तो मार्केट के पास 23,350 के पहले कोई भी इनिशियल डिमांड जोन नहीं आ रहा है और ये लेवल टेस्टेड है, लिक्विडिटीज भी लिया गया है। अगर फिर से वो आएगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो लिक्विडिटी ना ले, एक अच्छा खासा कैंडल वगैरह आ गया ना, तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जरूरत नहीं पड़ेगा। प्राइस एक्शन कब जरूरत पड़ेगा? कंफर्मेशन के लिए, जो कि ऊपर की तरफ का होने वाला है, तो ऊपर की तरफ के लिए मुझे प्राइस एक्शन जरूर चाहिए। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा और छोटा मोटा अगर गैप डाउन ओपन होता है, मैं बस देखूंगा, नीचे आके अगर तोड़ देता है तो ठीक है, अगर ना तोड़ते हुए कोई डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो ठीक है, एक बार जरूर रिस्क लिया जा सकता है। कोई यहाँ पे डब्ल्यू ना बनाता हुआ वी शेप रिकवरी कर दिया और डे हाई को तोड़ दिया, तो ठीक है, सेकंड हाफ में ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर है, तो वहां पे एक बार बाइंग साइड के लिए रिस्क लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस मंडे के लिए एंड नेक्स्ट वीक के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। आई एम सो सॉरी, वीडियो क्वालिटी मतलब इन द सेंस ऑफ माउस में, कर्सर में, ट्रैक पैड से उतना मजा नहीं आता है ये सारा चीज़ करते हुए। खुद के लिए ठीक है, एनालिसिस समझाने में बहुत दिक्कत होता है, एंड आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द माउस। तो आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी, कि मुझे बस आप लोगों के साथ लेवल शेयर करना है, मुझे बस आप लोगों को व्यूज़ बताना है। बाकी आप लोग इतने अच्छे ट्रेडर्स हो ऑलरेडी, कि इतने अच्छे समझते हैं कि आप लोग मेरे लेवल से खुद का लेवल्स बना लेंगे, एंड यू गाइज विल डू मच बेटर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। मंडे को भी डालूंगा मैं। मंडे को मैं थोड़ा सा खुद के लिए भी ट्रेड कर सकता हूँ, बिकॉज एक दिन बाहर में भी छुट्टी है। और मेंटरशिप प्रोग्राम का भी नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। कूपन कोड अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक बता रहा हूँ, JUST जस्ट उसके बाद 4 न्यूमरिक 4 और फिर
यू, जस्ट फॉर यू, ये वाला कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए फिर स्मार्टली।